अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर स्मार्ट इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल जारी। फेल हाल जारी। हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पढ़ा था उसमें एब्रिविएशंस को हमने डिस्कस किया था और ये हमने डिस्कस किया था कि टेंस कितने होते हैं, उनके कितने टाइप्स होती हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो आज के हमारे लेक्चर में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फेल हाल जारी। इसकी पहचान है उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। ऐसे उर्दू के जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आ जाए तो आपने समझना है वो जुमला कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसको इंग्लिश में यानी उन फिक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपने क्या करना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा, कल भी मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सादा जुमला होगा तो सबसे पहले आपने लगाना है एस, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद आपने लगाना है H.V, H.V मींस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपने लगाना है वर्ब और आगे मैंने लिखा फोर, V4 से मुराद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर हो गया? थोड़ा डिटेल में जाएं, यानी आईएनजी वाली फॉर्म भी इसको कहा जाता है। अब आईएनजी वाली फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे अगर मैं कहूं गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? गॉन। लेकिन इसकी जो फोर्थ फॉर्म बनेगी वो गो के साथ अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगी गोइंग। क्लियर हो गया? ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। बात समझ आ रही है? तो इस टेंस में बल्कि इस टेंस में नहीं, कॉन्टिन्यूअस के तमाम टेंसेस में फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है रिमेनिंग सेंटेंस और उसके बाद आपने क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। इसी तरह से आपने नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो तरतीब है उसके मुताबिक आपने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने आपके सामने जुमला लिखा, वो इस वक्त अखबार पढ़ रहा है। उर्दू का जुमला है, वो इस वक्त अखबार पढ़ रहा है। गौर करें जरा, इसमें वो तमाम मतलब जो हिदायत, जो उर्दू की पहचान मैंने बताई, रहा है, रही है, रहे हैं, वो पूरी हो रही है। क्लियर हो गया? लास्ट लेक्चर के दौरान मतलब जो है जब वो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड की तो उस पर कमेंट्स में एक बच्चे ने पूछा कि सर पहचान का कैसे पता चलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताता चलूं। जो वर्ब होगी ना फिक्रे में, जो मर्जी जुमला आ जाए, वर्ब के फौरन बाद जितना हिस्सा होगा वो सारी पहचान होता है। क्लियर हो गया? जैसे अब पढ़ के बाद ये भी तो आ सकता है वो इस वक्त अखबार पढ़ चुका है, ठीक, वो इस वक्त अखबार पढ़ रहा होगा। क्लियर हो गया? पढ़ रहा होगा, पढ़ चुका होगा। अब यहाँ पे क्या है? अखबार पढ़ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या लगाना है? बोला सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कल भी मैंने बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, और फाइल होता है काम करने वाला। अब इसमें वो इस वक्त अखबार पढ़ रहा है, सब्जेक्ट क्या है? वो। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है इमदादी फेल, और ये पहचान की जगह पे लगता है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं। अब इमदादी फेल इसमें कौन से इस्तेमाल होंगे वो मैंने इधर लिख दिए। इनमें से किसी एक प्रोनाउन में से किसी एक से जुमला स्टार्ट होगा। एज अ सब्जेक्ट इसको हम यूज कर रहे हैं। अगर जुमला आई से स्टार्ट हो तो आपने एम लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस वी, दे, यू या प्लूरल नाउन किसी से स्टार्ट हो तो आपने आर लगाना है। और अगर कोई सेंटेंस उर्दू का ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, जब आप उस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इनमें से किसी एक से स्टार्ट हो तो फिर आपने इज लगाना है। क्लियर हो गया? तो ये है हेल्पिंग वर्ब्स। आगे हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या होता है? फेल, एक्शन। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? भला पढ़ने का काम हो रहा है, ये हमारे पास वर्ब है। उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? भला मफूल। मफूल मतलब जिस पर काम हो रहा हो, तो इसमें काम किस पर हो रहा है? इसके अलावा जितना भी जो मतलब सेंटेंस बचेगा उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंटेंस या रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये हमारे पास है जी रिमेनिंग सेंटेंस। और उसके बाद हमने लगाना है फुल स्टॉप
उर्दू में जुमले के आखिर में क्या लगाया जाता है भला? इख्तितामिया लगाया जाता है। और इंग्लिश में क्या लगाया जाता है भला? और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक हो गया। अब हमने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक हो गया। ले जी, सारी चीजें हमारे पास मतलब जो है ना, जो जो जरूरियात थी पॉजिटिव सेंटेंस में वो तमाम हमें मिल चुकी। तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वो की इंग्लिश क्या है बताएं जरा। वो की इंग्लिश देखें, कल भी बताया मैंने, दे भी वो है, ही, वो, शी, वो, लेकिन लास्ट में पता चलेगा कि दे लगेगा, ही लगेगा या शी लगेगा। यहाँ से पता चला कि क्या है, मुज़क्कर है, तो क्या लगेगा भला? ही। वो की इंग्लिश क्या है? ही। ही के बाद हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। ही इज। उसके बाद हमने क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? आर ई ए डी, रीड। और इसकी फोर्थ फॉर्म लगानी है, आईएनजी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके साथ आईएनजी आप लगा दें तो क्या बना? रीडिंग। वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर। क्या बोला? न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या? इस वक्त। तो इस वक्त की इंग्लिश क्या है भला? दिस टाइम। क्या है? उसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। अब अगर ये जुमला नेगेटिव हो जाए, यानी वो इस वक्त अखबार नहीं पढ़ रहा है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ही इसी तरह लिखा जाएगा, इज, और उसके बाद आ जाएगा नॉट। बाकी सारी तरतीब जुमले की वही रहेगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हमने सवालिया करना है जुमला, यानी कि क्या वो इस वक्त अखबार पढ़ रहा है, तो लास्ट पे मतलब जो है ना सवालिया निशान आ जाएगा, शुरू के अंदर क्या आ जाएगा, तो फिर उसकी तरतीब क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ मुतल्लिका हेल्पिंग वर्ब को आपने फिक्रे के शुरू में ले आना है। इस फिक्रे के शुरू में आ गया इज ही, उसके बाद क्या है? रीडिंग न्यूज़पेपर दिस टाइम, और लास्ट पे आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर। और अगर डबल सवालिया जुमला होगा कि वो इस वक्त अखबार कहाँ पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। क्लियर हो गया। तो जो भी WH फैमिली वर्ड्स होंगे, अगर क्यों का जुमला आ जाए, यानी वो इस वक्त अखबार क्यों पढ़ रहा है, अगर इस तरह से आ जाए, तो जो क्यों की इंग्लिश होगी सिर्फ वो आपने फिक्रे के शुरू में लगा देनी है, और बाकी सारा जुमला वही होगा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का होगा। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। निहायत इजी, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेफिक्र होकर पूछें। क्लियर हो गया। और मैक्सिमम प्रैक्टिस आपने इसकी करनी है। मैक्सिमम सेंटेंसेस जो है ना आपने उर्दू के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तभी जाके आपको इस पे मुकम्मल अबूल हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच।